दोस्तों नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं एक नए रेशियो एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में जानेंगे। एसेट टर्नओवर रेशियो के बारे में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम इंदु शेखर है। मैं एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर हमसे जुड़ सकते हैं और म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। आइए हम जैसा कि हम जानते हैं, यदि आप शेयर मार्केट या किसी भी इस तरह के फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारे रेशियोज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उसी रेशियो के क्रम में एक रेशियो है एसेट टर्नओवर रेशियो। यह एक फाइनेंशियल रेशियो होता है। आज हम जानेंगे आखिर व्हाट इज़ एसेट टर्नओवर रेशियो। एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है, हाउ इज इट कैलकुलेटेड, इसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं और हाउ टू यूज इट, इसको हम यूज में कैसे लाएंगे, कैसे प्रयोग में लाएंगे। सबसे पहले एज ए लेमैन हम यदि जानना चाहते हैं तो सपोज दैट कोई कंपनी ABC है, तो एसेट टर्नओवर रेशियो हमको यह बताता है कि 1 रुपये पर कोई भी कंपनी 1 रुपये पर 1 साल में कितना रेवेन्यू जनरेट करती है, 1 रुपये पर कितना रेवेन्यू जनरेट करती है। सपोज दैट कोई ABC कंपनी है जिसका कि एसेट टर्नओवर रेशियो 2 है, तो वह कंपनी 1 रुपये, इसका मतलब यह हुआ कि वह कंपनी 1 रुपये पर 1 साल में 2 रुपये का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक है, 2 रुपये का। जैसा कि हमने आपको बताया, यह एक फाइनेंशियल रेशियो होता है। इसको कैलकुलेट करने की विधि है एसेट टर्नओवर, यानी इसको कैलकुलेट हम करते हैं रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। इससे पहले यदि हम आपको बताएं कि मोर द एसेट टर्नओवर रेशियो एंड मोर इफिशिएंट दी कंपनी, जितना अधिक एसेट टर्नओवर रेशियो है उतना ही इफिशिएंट कंपनी समझी जाती है, क्योंकि वह 1 रुपये पर उतना ही अधिक रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इस तरह से हमने जाना कि एसेट टर्नओवर रेशियो निकालते कैसे हैं। एसेट टर्नओवर रेशियो हम निकालते हैं कि रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। तो रेवेन्यू हमको कहाँ से मिलता है, कंपनी अपना ईयरली जो इनकम स्टेटमेंट जारी करती है उससे हमको रेवेन्यू मिलता है। और एवरेज टोटल एसेट हम निकालते हैं कंपनी के बैलेंस शीट से, कैलकुलेट करना पड़ता है। साल के स्टार्ट और एंड में जो भी इसका टर्नओवर है, जो भी इसका तो उसका हम एवरेज निकाल लेते हैं। एसेट है टोटल, साल के शुरू में जो डिक्लेयर करती है, स्टार्ट में जितना एसेट है और एंड में उसका हम टोटल एवरेज निकाल लेते हैं डिवाइडेड बाय 2। सपोज दैट यदि एशियन पेंट है, एशियन पेंट का फाइनेंशियल ईयर 21 में रेवेन्यू 21,713 करोड़ रुपीज़ था, तो एवरेज टोटल एसेट यदि हम निकालते हैं तो कंपनी का साल के प्रारंभ में 16,138 करोड़ रुपीज़ और साल के लास्ट में उसका एसेट 20,355 करोड़ रुपीज़ और डिवाइडेड बाय 2, तो यानी 18,247 रुपीज़ करोड़ हो गया इसका एवरेज टोटल एसेट। तो हम इसका एसेट टर्नओवर रेशियो कैसे निकालेंगे, 21 इसका रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। तो रेवेन्यू इसका है 21,713 एंड डिवाइडेड बाय 18,247, यानी इसका एवरेज टर्नओवर रेशियो हमको कितना मिला, 1.19। ठीक है। अब हम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जो एशियन पेंट अपने 1 रुपये के एसेट पर ईयरली 1.19 का रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। ठीक है। अब हम इसका यूज कैसे करते हैं, हम इसका एसेट टर्नओवर का यूज कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मोर दी एसेट टर्नओवर रेशियो मोर इफिशिएंट दी कंपनी। सपोज दैट हम यदि 4 कंपनी लेते हैं ABCD, ए का एसेट टर्नओवर रेशियो एसेट 1.19 है, बी का 1.26 है एंड सी का 0.97 है और डी का 1 है। हम यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, हम यदि कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमको विद इन द सेम इंडस्ट्रीज़ करना होगा। विद इन द सेम इंडस्ट्री, यदि हम अदर कंपनीज़ का अदर इंडस्ट्रीज़ का एक जगह कंपैरिजन करेंगे तो उसमें बहुत सारे डिफ्रेंशिएशंस होंगे। इसीलिए हमको विद इन द कंपनी का, यदि हम किसी इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं और बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं तो विद इन द इंडस्ट्रीज़ उसको कंपेयर करना पड़ता है, आखिर इस इंडस्ट्री में सबसे अच्छी कंपनी कौन है, इसके लिए हम करते हैं। तो ये सारी कंपनियाँ विद इन द सेम इंडस्ट्रीज़ हैं, ABCD। यदि पेंट्स है तो सारी पेंट्स की कंपनियां हैं। ठीक है। यदि कोई IT कंपनियां हैं तो ये सारे IT की कंपनियां हैं। तो हम इस विद इन द इंडस्ट्री इसका क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो सपोज दैट ए का एसेट टर्नओवर रेशियो 1.19, बी का 1.26, सी का
0.97 एंड डी का 1 है। तो इसमें हम देखते हैं कि बी का एसेट टर्नओवर रेशियो हाईएस्ट है। कहने का मतलब बी कंपनी सबसे अच्छी है, ये अपने 1 रुपये पर एसेट पर 1.26 रेवेन्यू जनरेट कर रही है, ठीक है। और यहीं सी का एसेट टर्नओवर रेशियो लोएस्ट है। तो इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं विद इन इंडस्ट्री जो आखिर किसका एसेट टर्नओवर रेशियो कम है या किसका अधिक है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि हमें कहीं भी निवेश करने के लिए केवल एक रेशियो को देख के निवेश नहीं करना चाहिए, बहुत सारे रेशियो और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कंपनी को जज करना चाहिए, कंपनी का मूल्यांकन करना चाहिए, तभी हमें उसमें निवेश करना चाहिए। उसी संदर्भ में एसेट टर्नओवर रेशियो भी एक रेशियो है जिसे कि देखना ज़रूरी होता है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और यदि हमारे साथ म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं तो नीचे दिए एक लिंक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।